नमस्कार मित्रों। भगवान कृष्ण गीता के माध्यम से अर्जुन को जगत के स्वरूप का और अपने आप के विकास का एक सिद्धांत समझा रहे हैं। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो कि व्यक्ति का उसकी समग्रता में विकास करता है। कोई आपको धन कमाने के रास्ते बतला देगा, कोई सफल होने के रास्ते बतला देगा, लेकिन जीवन का समग्र विकास कैसे हो वो भगवान बतला रहे हैं। और समग्रता का एक बिंदु है कि आप अपने कर्तव्य से च्युत नहीं हो, जो आपकी ड्यूटी है आप उससे भागो नहीं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम जीवन में चलते हैं आगे, बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं, बहुत सारे संघर्ष आते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि उन चुनौतियों से, उन संघर्षों से हम टूटने लगते हैं। हम अपने आप पर ही विचार करने लगते हैं, हमारा अपने आप पर ही विश्वास कम हो जाता है, भरोसा कम हो जाता है। हमें लगता है कि हमने गलत रास्ता चुन लिया, हमें लगता है कि हम शायद इसके लिए बने ही नहीं हैं, और हम उसको छोड़ने लगते हैं। अर्जुन दुनिया के महान धनुर्धर थे, महान पराक्रमी योद्धा थे, लेकिन जब युद्ध में उनका सामना कौरवों से हुआ तो एक ऐसी अवस्था आई कि उन्होंने कहा कि नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, न योत्स इति उक्त्वा तूष्णीम बभूव, ऐसा कहकर वो चुप हो गए। वही अवस्था हमारे यहाँ आती है, हमारे साथ जीवन में आती है कि जब हम क्लाइमैक्स पे होते हैं, ऐसी अवस्था में होते हैं जहाँ हमें अपनी समग्र शक्ति लगानी है, तो हम पीछे हटने लगते हैं। हम सोचते हैं कि अगर ये जो है आत्मा अजर अमर है तो क्यों चक्करों में पड़ना, क्यों मारना, क्यों मरना। जब हमारे मारने से कोई मरता ही नहीं, कुछ होता ही नहीं, फिर क्यों ये काम करना, क्यों युद्ध करना, क्यों इतना संघर्ष करना। हम कोई दूसरा रास्ता चुन लेंगे। अर्जुन कहते हैं कि श्रेय भैक्षम अपीह लोके, अच्छा तो यही कि मैं भिक्षा मांग के जीवन बिता लूँ, मैं ऐसा क्यों करूं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम अर्हसि। जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य तस्माद् अपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। अर्थात अगर तुम ये मान लेते हो कि चलो आत्मा नित्य पैदा होता है और नित्य मरता है, ठीक है, तो भी तुमको युद्ध से डरना नहीं चाहिए। अगर आप क्षणभंगवादी हो, आप ये मानते हो कि सारा संसार परिवर्तनशील है और उस परिवर्तनशील संसार में हर क्षण नया सृजन होता है। जैसे बुद्ध के अनुयायी कहते हैं, बुद्ध कहते हैं कि संसार क्षणभंगुर है। जैसे नदी की धारा बहती रहती है, एक पानी चला गया, दूसरा पानी पीछे से आ जाता है, हमें लगता है कि धारा है, वस्तुतः धारा है ही नहीं, यह पानी का सम्मिलन है। एक धारा गई, दूसरी धारा आई, फिर धारा गई, दूसरा पानी आया। इसी तरह संसार घटनाओं का समूह है, लगातार घटनाएं घट रही हैं और हमें यह संसार के रूप में दिखता है। ठीक उसी तरह जैसे अगर चित्र हैं और उनको बड़ा तेज़ी से आपके सामने लाया जाए, एक के बाद एक चित्र, एक के बाद एक चित्र, तो आपको वो फिल्म की तरह दिखेगा। चित्रों का समूह अगर बहुत तेज़ी से चलाया जाए तो आपको लगेगा कि कोई रील चल रही, कोई फिल्म चल रही है, वस्तुतः वो सारे चित्रों का समूह है। बुद्ध कहते हैं कि संसार इसी तरह घटनाओं का समूह है, हर घटना अलग अलग है, एक के बाद एक घटनाएं आती हैं, और यह संसार नित्य, पुराना संसार समाप्त होता है, एक नया संसार उत्पन्न हो जाता है, और यह संसार क्षण क्षण परिवर्तनशील है, क्षणभंगवाद है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप इसको भी मान लेते हो अगर, तो भी तुम्हें शोक करने, दुख करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम हर क्षण परिवर्तन तो हो ही रहा है, और उस हर क्षण जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन के पीछे भी कुछ न कुछ नित्यता है, कुछ न कुछ कंटिन्यूटी है। जैसे हम कहें कि एक बच्चा है दिनेश, उसमें क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा है, हर क्षण जो है कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा है उसके अंदर। वह पहले बच्चा था, फिर धीरे धीरे जवान हुआ, फिर बूढ़ा हुआ, फिर मृत्यु हो गई। हर क्षण परिवर्तन है, लेकिन एक चीज़ कोई स्थिर है जो उसे दिनेश बना रही है। वह दिनेश पैदा हुआ था, दिनेश जवान हुआ, हम कहते हैं दिनेश बूढ़ा हो गया और दिनेश मर गया, तो कोई ना कोई कंटिन्यूटी है। जो व्यक्ति जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो व्यक्ति मरता है उसका जन्म निश्चित है। यह कंटिन्यूअस एक एफर्ट है, कंटिन्यूअस एक
प्रोसेस है जो कि चलती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम कोई कर्म नहीं करेंगे तो कर्म नहीं होगा, हम किसी को नहीं मारेंगे तो वो नहीं मरेगा। अगर हमारा कर्म है युद्ध करना, भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम अगर ऐसा नहीं है कि युद्ध नहीं करोगे, इनको नहीं मारोगे तो अमर हो जाएंगे, मरेंगे नहीं, और या तुम अमर हो जाओगे। जो व्यक्ति जन्म लिया है वो मरेगा ही मरेगा, और जो व्यक्ति मरा है वो जन्म लेगा ही लेगा, वो अपने कर्मों के अनुसार। इसलिए इस विषय में ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल कर्म करने की आवश्यकता है। कर्म आप करते जाओ, बाकी जो कुछ भी है वो प्रभु के हाथ में छोड़ो, भगवान के हाथ में छोड़ो, और आप आगे कर्म करते जाओ। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, यही सफलता का सूत्र है, सफलता का रहस्य है। हरि ओम तत्सत।